जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। दोस्तों मैं हूं राजेश। सबसे पहले क्षमा चाहता हूं, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है जिसकी वजह से आपको वॉइस क्लियर ना आ रही, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो लेकर आया हूं जिसका टाइटल है अमेरिका, बीबीसी, ओआईसी सबकी बोलती बंद। भारत जो कि हिंदू बहुल देश है, हमसे गेहूं दवाई पैसा लेकर अब चले। उसके बाद हमें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज अफगानिस्तान में तालिबान रूल और जो वहाँ पर हिंदू और सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं उससे संबंधित है। और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है रिलीजियस फ्रीडम से, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, जिसके ऊपर भारत को ये सारे वेस्टर्न देश और ये जितने भी तमाम मुस्लिम देश हैं ये लगातार टारगेट करते रहते हैं। यूएन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, बीबीसी और ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लगातार भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम माइनॉरिटीज को तंग करने का आरोप लगाते आए हैं। लेकिन आज जब असली मुद्दा इनके सामने आया है तो ये सारे चुप बैठ गए हैं। अब ये चीज आपको भी पता होगी कि तालिबान के अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद से अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार डाउन आते जा रही है और अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होते जा रही हैं। अब जब दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है, भारत एक लौता देश है जो फ्री में हजारों टन गेहूं आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और इससे तालिबान रूल को भी अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर खाने पीने की चीजों की कीमतों को कंट्रोल में रखने में काफी मदद मिल रही है। और न सिर्फ गेहूं बल्कि भारत सरकार कई टन मेडिसिन, वैक्सीन और कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी तालिबान रूल को भेज चुकी है। इसके अलावा भारत ने जो पहले लोकतांत्रिक सरकार के दौरान वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनको भी अब कंप्लीट करने का काम भारत सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। और जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की एम्बेसी थी वहाँ पर भी काम एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इन सब के बदले भारत की सरकार ने तालिबान से एक ही चीज मांगी थी कि जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग और जो बाकी माइनॉरिटीज अफगानिस्तान में रह रही हैं, तालिबान की सरकार उनको बिल्कुल भी तंग न करे। लेकिन जो ये भारत की सारी फूड एड थी, जो भी भारत का गुडविल था, अब लगता है कि ये पूरा वेस्ट हो चुका है, क्योंकि तालिबान ने एकदम साफ कर दिया है कि उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है और वो एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री से मदद तो ले सकते हैं लेकिन अपने देश के अंदर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को वहाँ पर पीसफुली रहने की बिल्कुल भी आजादी नहीं देंगे और उनको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता वो तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अब सारी हदें पार कर दी हैं और जो अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिख समुदाय के लिए तालिबान ने एक फरमान जारी किया है और ये साफ कर दिया है कि हिंदू और सिख समुदाय के लोग अपने त्योहार यानी कि दिवाली, लोहड़ी और गुरुपुर्ब इस तरह के त्योहारों को वहाँ पर खुलेआम बिल्कुल नहीं मना सकते हैं। यानी कल को अगर दिवाली होती है तो हिंदू समुदाय के लोग वहाँ पर सड़कों के ऊपर पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं या फिर घर के बाहर अपने पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। और अगर कल को होली होती है तो जो हिंदू समुदाय के लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो अपने घर के बाहर किसी को भी रंग नहीं लगा सकते हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी होली नहीं मना सकते हैं। तालिबान ने अपने फरमान में ये भी कहा है कि अगर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को त्योहार मनाना ही है तो अपने घर के अंदर रहकर ही मनाएं। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज हैं यानी कि हिंदू, सिख और क्रिश्चियन धर्म की महिलाएं हैं उनके लिए भी एक फरमान जारी किया गया है जिसमें तालिबान ने कहा है कि हिंदू और सिख समुदाय की जो महिलाएं वहाँ पर रह रही हैं उनको भी मुस्लिम धर्म की महिलाओं की तरह सिर से पैर तक पूरा शरीर को ढकने वाला एक बुर्का पहनना पड़ेगा और ये उनके लिए भी अनिवार्य है। यानी आप हिंदू या फिर सिख धर्म से हैं ये मैटर नहीं करता है, आप महिला हैं फिर चाहे आप किसी भी धर्म से हों, आपके लिए सिर से पैर तक पूरा शरीर को ढकने वाला बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। अगर आज की डेट की सिचुएशन देखें तो तालिबान शासन में अफगानिस्तान के हिंदुओं और वहाँ पर सिखों की हालत सोसाइटी और समाज के सबसे निचले तबके जैसी हो गई है। आप खुद ही सोच के देखिए कि साल में 2-4 त्योहार आते हैं और वो भी मनाने की उनको आजादी नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग बचे थे वो लगातार अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो तालिबान शासक हैं वो अपने देश के हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को अफगानिस्तान को आसानी से छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये नहीं लगे कि तालिबान रूल के अंडर हिंदू और सिख समुदाय के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी संख्या काफी तेजी से घटी है। वैसे इन सब से तालिबान को फर्क पड़ता भी नहीं है और तालिबान जिस तरह के रूल अफगानिस्तान के अंदर रह रहे सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए ला रहा है उससे वहाँ पर धर्मांतरण काफी तेज हो गया है और जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग वहाँ पर पीछे रह गए हैं, जो काफी गरीब हैं और देश से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो वहाँ पर धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। वैसे ये सब देखते हुए लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब तालिबान आधिकारिक तौर पर
अफगानिस्तान के सभी हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को भी शरिया कानून के अंतर्गत ला लेगा और कहेगा कि जो भी शरिया कानून मुस्लिम धर्म के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। वैसे एक पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा पिछले साल नुपुर शर्मा जी की स्टेटमेंट के बाद ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये सारे एक साथ इकट्ठा हो गए थे और लगातार भारत से माफी की मांग कर रहे थे। लेकिन वो तो नुपुर शर्मा की मात्र एक स्टेटमेंट थी। लेकिन अब जब तालिबान इस तरह के रूल ला रहा है, अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज को कोई भी त्योहार मनाने की परमिशन तक नहीं दे रहा है, तो इसके खिलाफ एक भी मुस्लिम देश ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दी है। वैसे खैर ये दोगलापन तो इनका चलता रहेगा, लेकिन इन सब चीजों से निपटने के लिए क्या भारत की सरकार को तालिबान से बात करके अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर जितने भी गिने चुने हिंदू और सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं क्या उनको भारत लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और यदि ये अफगानिस्तान से न्यूज़ सच है और ये हो रहा है तो फिर बहुत गलत है। उसका रीज़न यही है कि अफगानिस्तान में जब क्राइसिस हुए थे उस समय इंडिया ने एज ए गिफ्ट के तौर पे गेहूं वहाँ पे भेजे थे, कंबल भेजे थे, खाने पीने की चीज़ें भेजी गई थी। और अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं और उसका भी एक शर्त रखा था सरकार ने कि हम ये दे तो रहे फ्री में, लेकिन हमारे वहाँ पे हिंदू और सिख भाई बहन रह रहे उसको परेशान ना किया जाए। तो लास्ट में वीडियो में पूछा भी गया कि वहाँ से हिंदुओं को इंडिया में एंट्री दी जाए या ना दी जाए। तो देखो मेरे हिसाब से तो मना ही करूँगा, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी भाई इतनी सारी बस्ती है और भी कितने शरणार्थियों को इंडिया संभालेगा। और बहुत सारे शरणार्थी इंडिया में ऑलरेडी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से और श्रीलंका से आए हुए, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 3 साल के बाद, मतलब यहाँ पे आने के 3 साल के बाद उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। तो भाई पहले तो यहाँ पे जो सालों से रह रहे हैं उसके लिए रोजगार अब अच्छे से हो रहा है, तो फिर और बढ़ेंगे लोग तो फिर रोजगार में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है उससे कोई लेना देना आप मत रखना, क्योंकि ये काम है सरकार का। सरकार हमसे बेहतर जानती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये गलत चीज़ है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप दूसरे के धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी त्योहार हो उसके ऊपर आप पाबंदी लगाओ, या कोई भी सरकार भी ऐसा नहीं कहती। इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी किसी के ऊपर भी कोई भी प्रकार का बैंड नहीं लगाया। हालांकि छोटे मोटे रूल्स है, और वो खास करके लाउड स्पीकर के ऊपर रूल्स है जिसमें सब धर्मों के लिए सेम कानून है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये ईसाई है तो उसके लिए कुछ अलग कानून, ये इस्लामिक है तो उसके लिए ऐसा अलग कानून, ये हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। और इंडिया में कुछ समय के अंदर समान कानून आने ही वाला है। अब तक ऐसा था स्टेट वाइज अलग अलग थोड़े बहुत कानून थे, वो सभी एक ही कानून के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद सभी धर्मों को एक ही रूल्स, एक ही कानून रहेगा, सब धर्मों, कोई भी धर्म हो। ऐसा हाँ, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम है उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू की मतलब ये दिवाली है तो उसके लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए मोहर्रम है तो उसके लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। सबको उसमें तो छूट छाट मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। धर्म के रिलेटेड कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कानून समानता होने वाली है इंडिया में, ये सबसे अच्छी बात है। और खास करके अफगानिस्तान में तो ये तो अफगानिस्तान की गद्दारी है, तालिबान सरकार की ये गद्दारी हम कह सकते हैं कि उसको जब वो खाने के लालच है तब तो ये बहुत ही अच्छे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। अब ये क्या कांड नया कर दिया, लेकिन ये अच्छे है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। सब धर्म को सब तरह की आज़ादी है हर एक कंट्री में, लेकिन खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्या करना चाहते, इंसान है या नहीं वो भी नहीं समझ। अफगानिस्तान से भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, खास करके पठान भाईजान, ठीक है, यूट्यूबर है, बहुत ही अच्छी बात करते हैं। लेकिन खास करके मेरे को टाइम मिलेगा तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे ये न्यूज़ के बारे में हमें डिटेल्स में जानकारी दे, क्या ऐसा कुछ रूल्स है या नहीं वहाँ पे। लेकिन जो वीडियो पे हमने देखा वो न्यूज़ चैनल से ही और से होगा, ठीक है, और ये न्यूज़ पक्की भी होगी उसके बाद ही सोशल मीडिया में आती है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।